नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज बात करते हैं केजरीवाल जी की राजनीति की। राजनीति की नई बिसात बिछाने निकल पड़े हैं अन्ना के अर्जुन। आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि अर्जुन कौन है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। हालांकि उन्हें अब अन्ना का अर्जुन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्ना तो नहीं चाहते थे कि वो राजनीति के दलदल में उतरे। खैर, अन्ना से साथ छूटने के बाद से ही केजरीवाल हर दिन राजनीति के नए किस्से गढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ, ना ही मुझे राजनीति करनी आती है, लेकिन बात चाहे फ्री शिक्षा की हो या बिजली पानी को मुफ्त करने की हो, जनता के बीच सियासी वादों को करके पैंट बनाने की हो, या फिर सुर्खियों में रहने के पैंतरे खोजने की, ये सब कुछ आप केजरीवाल जी से सीख सकते हैं। वैसे दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुआ केजरीवाल का सफर सीएम बनने के बाद अब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरी ताकत बनने की केजरीवाल जी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। सियासी बिसात का ये नया रंग क्या नया गुल खिलाता है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब राजनीति से भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने की हुंकार भरी है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के अभियान को उन्होंने भीड़ से खचाखच भरे तालकटोरा स्टेडियम में शुरू किया। आशा और लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और भारत को पूरी दुनिया में सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना अरविंद केजरीवाल जी ने संजोया है इस मिशन के जरिए। केजरीवाल ने देश की 130 करोड़ आवाम से ये अपील की है कि वो सभी साथ मिलकर भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं, ताकि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। हालांकि उन्होंने अपने इस मिशन को राजनीति से काफी दूर बताया है और कहा है कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से इस मिशन में जुड़ने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी और कोई भी राजनीतिक दल, वो सभी आगे आकर मेक इंडिया नंबर 1 मिशन में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं पूरे देश के कोने कोने में जाकर लोगों को इस मिशन से जोड़ूंगा। इसके लिए उन्होंने अपने 5 फॉर्मूलों को आधार बनाने की बात कही। वो 5 फॉर्मूले क्या हैं, वो भी सुनिए। पहला है देश के सभी बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा। केजरीवाल ने कहा कि देश के 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनमें से 17 करोड़ बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी होगी। तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का पहला फॉर्मूला हुआ मुफ्त शिक्षा। दूसरा है हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए भी सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी। पैसा जो भी खर्च हो, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुफ्त मिलेगी। तीसरा है रोजगार। हमारे देश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था करनी होगी। चौथा है नारी सम्मान और सुरक्षा। महिलाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना प्राथमिकता रहेगी, और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से और समाज से करनी होगी। तो ये है चौथा फॉर्मूला। पांचवा क्या है? पांचवा है कृषि पर फोकस। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन देश की विडंबना ये है कि किसान का बेटा ही खुद खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि फसलों का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता। हमें किसान की आय बढ़ाने की तरफ ध्यान देना होगा। केजरीवाल इन 5 सूत्रों के जरिए अपने मिशन इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इन्हीं 5 सूत्रों के सहारे 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती भी दे रहे हैं। उनकी इस चुनौती का आधार समूचे विपक्षी दलों में उनकी राजनीतिक स्थिति के बल पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बाद अब एकमात्र आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। गोवा में 2 विधायक हैं, गुजरात की सूरत नगर निगम में उनका कब्जा है। हालांकि इससे चुनौती आसान नहीं हो जाती। केजरीवाल जानते हैं कि मोदी को चुनौती देने के लिए उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों में संगठन का विस्तार करना होगा, जरूरी है। इसके लिए उन्होंने पहले दिल्ली में मुफ्त शिक्षा और हेल्थ की वकालत के साथ ही 500 बड़े तिरंगे लगाकर देशभक्ति सिलेबस और हर हाथ तिरंगा, साथ ही मिशन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इन्हीं 5 फॉर्मूलों से उन्होंने पूरे देश की यात्रा करने का मन बनाया है। लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई राजनीतिक ऐसा मानते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए केजरीवाल को अगर मोदी जी के सामने खड़ा होना है, टिकना है,
तो एक कांग्रेस पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसका संगठन पूरे देश में है, भले ही कांग्रेस की सरकार 2 राज्यों में क्यों ना हो, लेकिन इतने बड़े संगठन को अपने बीच से हटाना थोड़ा मुश्किल है। केजरीवाल अब इसी मुश्किल राह को आसान बनाने के लिए जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दों पर बात करने के लिए कमर कस चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और अपने मिशन पर निकल चुके हैं। उधर देश की सबसे बड़े 2 राजनीतिक दल भी 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर 1 मिशन कितना कारगर साबित होगा, माने सफल रहा तो 2024 के नतीजे सफलता की गाथा गा ही देंगे, वरना तो क्या। अब सब मैं ही बोलूं, कुछ खुद भी समझिए और देखते रहिए देश रोजाना। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर करते रहिए लाइक और शेयर हमारे वीडियोस को। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।